आज मैं देने जा रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो शुरू करते हैं आज की यमी सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी दूध लिया है, जिसको बॉईल करते वक्त मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी 5 टेबल स्पून। अभी दूध ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ये गर्म। अब इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसको फ्लेम पे रखूँगी। इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। यहाँ पर हम ब्रेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर मिल्क पाउडर ज़्यादा जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूँगी, जिसको मैंने छान लिया था पहले से। कोको पाउडर डालते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत पुराना रखा हुआ तो इससे आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा 2.5 टेबल स्पून। कॉर्न स्टार्च से पानी का जो कंटेन है आइसक्रीम में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्लेम के ऊपर रख देंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और साथ साथ चलाते जाएंगे। यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर को और ज़्यादा करने के लिए आप लोग डेयरी मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओरियो बिस्किट्स भी इसमें डाल सकते हैं। इससे भी आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपने इसमें बॉयल नहीं आने देना, इसको चलाते रहना है ताकि अच्छी तरीके से ये आपस में मिक्स हो जाए। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। आइसक्रीम बनाने का ये तरीका इतना आसान है कि हर कोई बना सकता है। आप घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छी सी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। बस अब मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। किसी भी कंटेनर के अंदर डालकर मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये होगा कि आइसक्रीम हमारी बहुत स्मूथ बनेगी और इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होगी, यानी आइस क्रिस्टल्स इसके ऊपर नहीं आएंगे। आइसक्रीम को जमाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, जिसके अंदर मैंने रैपिंग शीट लगा दी है और फिर इसमें आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दूंगी ताकि बिल्कुल भी एयर इसके अंदर ना जा सके और इसमें क्रिस्टल्स ना बन सकें। अब इसको 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पर 7 घंटे हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आइसक्रीम हमारी बन चुकी है। और इसको अब स्लाइस में कट कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ घर में रखी हुई चीज़ों से हमने आइसक्रीम तैयार कर ली है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही इजी और झटपट बनने वाली आइसक्रीम की वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।